दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आपने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है, तो आपने प्रोबेशनर और ऑन प्रोबेशन जैसे वर्ड्स जरूर सुने होंगे। सुनने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन सच मानिए इन दोनों के बीच का फर्क आपके इंक्रीमेंट्स, लीव और पेंशन तक को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो चलिए सप्लीमेंट्री रूल 2 के सब रूल 15 के रेफरेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रोबेशनर और ऑन प्रोबेशन में असल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेशनर का मतलब क्या है। दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में किसी सब्सटैंटिव वैकेंसी पर अपॉइंट किया गया है और आपको क्लियर कंडीशंस के साथ प्रोबेशन पर रखा गया है, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना या ट्रेनिंग कंप्लीट करना, तो आप एक प्रोबेशनर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास एक सब्सटैंटिव स्टेटस है और आप एक रियल वेकेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोबेशनर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप एक प्रोबेशनर है तो आपके प्रोबेशन का टाइम इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। इसके साथ आपको उतनी ही लीव मिलेगी जितनी एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर प्रोबेशन के बाद आप कंफर्म हो जाते हैं तो आपके प्रोबेशन का सर्विस पीरियड पेंशन के लिए भी काउंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये ऑन प्रोबेशन होने का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं और सिर्फ आपकी सूटेबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको एक न्यू पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, जो जरूरी नहीं है कि वो पोस्ट सब्सटैंटिवली वेकेंट हो, तो आप ऑन प्रोबेशन कहलाएंगे। चलिए आप प्रोबेशनर और ऑन प्रोबेशन के डिफरेंस को समझते हैं। दोस्तों, प्रोबेशनर को उस पोस्ट के स्केल का सिर्फ मिनिमम पे दिया जाएगा, या फिर अगर उसकी पहले से कोई सब्सटैंटिव पे ज्यादा है तो वही पे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर में स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता, प्रोबेशन पीरियड के दौरान उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसके ऑपोजिट, जो व्यक्ति ऑन प्रोबेशन होता है उसका पे फिक्सेशन एक ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट की तरह किया जाता है और उसको फंडामेंटल रूल 26 के अंडर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट मिलता रहता है। मान लीजिए रवि ने इंडियन पोस्टल सर्विस में ग्रुप ए की पोस्ट पर ज्वाइन किया है और उसे 2 साल की ट्रेनिंग और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करने की शर्तों के साथ प्रोबेशन पर रखा गया है। तो इस केस में रवि एक प्रोबेशनर है, क्योंकि उसे एक सब्सटैंटिव वेकेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। अब रवि के प्रोबेशन का टाइम इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। उसे लीव उतनी मिलेगी जितनी परमानेंट एम्प्लॉइज को मिलती है, और अगर वह सक्सेसफुली कंफर्म हो जाता है तो उसका प्रोबेशन का सर्विस ड्यूरेशन पेंशन कैलकुलेशन में भी काउंट होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सारिका पहले से ही एक परमानेंट पोस्टल असिस्टेंट है और उसे इंस्पेक्टर पोस्ट पर सूटेबिलिटी टेस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। यह जरूरी नहीं कि इंस्पेक्टर पोस्ट सब्सटेंटिवली वेकेंट हो, इसलिए इस केस में सारिका को ऑन प्रोबेशन कहा जाएगा। उसके पे का फिक्सेशन ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट की तरह होगा और उसे फंडामेंटल रूल 26 के अंडर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, प्रोबेशनर वो होता है जिसे एक सब्सटैंटिव वेकेंट पोस्ट पर रखा गया हो, वो भी क्लियर प्रोबेशन कंडीशंस के साथ, जैसे ट्रेनिंग या डिपार्टमेंटल एग्जाम, और उसकी सर्विस, इंक्रीमेंट्स, लीव और पेंशन के लिए काउंट होती है। जबकि ऑन प्रोबेशन वो होता है जो ऑलरेडी एक परमानेंट एम्प्लॉई है और उसे एक न्यू पोस्ट पर सिर्फ सूटेबिलिटी चेक करने के लिए रखा जाता है, जहां उसका पे फिक्सेशन ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट की तरह होता है और इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली मिलता रहता है।